उत्तर भारत के किसानों ने काफ़ी लंबे समय के बाद राजधानी दिल्ली को अपने विरोध का गढ़ बनाया है। दिल्ली में जो देखने को मिल रहा है वो 32 साल पहले दिखा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को लेकर बोर्ड क्लब पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। मांग थी कि किसानों की फसल के दाम ज़्यादा मिले और बिजली पानी के बिलों में छूट मिले, और जो पूरी भी हुई। मौजूदा आंदोलन अब 2 हफ्ते से ज़्यादा चल चुका है और दिल्ली के बॉर्डर पर डटे लाखों किसान इस मांग पर अड़े हुए हैं कि कुछ महीने पहले लागू हुआ नया कृषि कानून वापस लिया जाए। दूसरी तरफ सरकार उनसे बातचीत करने की इच्छुक दिखी है, लेकिन नए किसान कानून को वापस लेने या पूरी तरह से बदलने की बात किए बिना इसी बीच 3 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शायद आप भी जानना चाहेंगे। क्या भारतीय किसानों ने नए कृषि कानून की मांग की थी? भारत में किसान आंदोलन का इतिहास पुराना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी और पश्चिमी भारत में पिछले 100 वर्षों में कई विरोध प्रदर्शन हुए। इस पर भी कुछ वैसा ही हुआ है, क्योंकि किसानों का मानना है जो उन्हें चाहिए था वो नए कानून में नहीं है। केंद्र सरकार कहती रही है कि असल में नया कानून किसानों की हित की ही बात करता है, क्योंकि अब किसान अपनी फसलें निजी कंपनियों को बेच सकेंगे और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। लेकिन किसान संगठनों ने इस ऑफर को इस बिना पर खारिज किया है कि ये तो कभी हमारी मांग रही ही नहीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई में कृषि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर आर राम कुमार के मुताबिक किसान की मांग यही रही है कि उसे ज़्यादा मंडियाँ चाहिए, लेकिन नए कानून के बाद ये सिलसिला खत्म ही हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि ये मांग भी रही है कि प्रोक्योरमेंट सेंटर ज़्यादा फसल के लिए और ज़्यादा राज्यों में खोले जाएं, जिससे अधिकतम किसानों को इसका लाभ मिले। लेकिन सरकार ने प्रोक्योरमेंट सेंटर ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही खोल कर रखा है। इसकी वजह से वहाँ ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता है और दूसरे प्रदेशों में कम। मांग ये भी रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई जगह पर हो रही है, लेकिन उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। उसका रेगुलेशन भी लाइए, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर भारतीय कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था रही है, तो जाहिर है इसमें बदलाव भी आते रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर बदलाव धीमी गति के रहे हैं, जिनके केंद्र बिंदु में किसानों के हितों को रखने के दांव पर राजनीति भी हुई है। संसद के इस नए कानून को लेकर खींचतान बनी रही और विपक्ष ने सरकार पर किसानों की राय न लेने का आरोप लगाया है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की फेलो और अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली मेखला कृष्णमूर्ति का मानना है कि इस आंदोलन के बाद सबकी निगाहें सरकार पर रहेंगी। उन्होंने बताया कि जो नया कानून है, उनका कहना है कि हम ट्रेड को फ्री कर देंगे, कि आपकी मंडी में लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। भारत में 22 राज्य ऐसे हैं जहां ये पहले से लागू है कि आप मंडी के बाहर लाइसेंस लेकर खरीद सकते हैं। किसानों का शक है कि आप मंडी को तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो किसान जिनके पास मंडी कभी आई ही नहीं, वो सोच रहे हैं कि मंडी कब आएगी। दूसरा प्रश्न है, किसान चाहते क्या है और नए कृषि कानून में मिला क्या है। एक नजर दौड़ाइए उन 3 कानूनों पर जिनकी वजह से विवाद उठा है। पहला जो बिल है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स 2020 कानून के मुताबिक किसान अपनी उपज एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की ओर से अधिसूचित मंडियों से बाहर बिना दूसरे राज्यों का टैक्स दिए बेच सकते हैं। दूसरा कानून है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस कानून। इसके अनुसार किसान अनुबंध वाली खेती कर सकते हैं और सीधे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी कानून। इसमें उत्पादन, स्टोरेज के अलावा अनाज, दाल, खाने का तेल, प्याज की बिक्री को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है। सरकार का तर्क है कि नए कानून से किसानों को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे,
कीमत को लेकर भी अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी। इसके साथ ही कृषि बाजार प्रोसेसिंग आधार संरचना में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जबकि किसानों को लगता है नए कानून से उनकी मौजूदा सुरक्षा भी छिन जाएगी। भारतीय सरकार की नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स के पूर्व सदस्य वाईएस नंदा को लगता है कि कृषि क्षेत्र में प्रयोग ज़्यादा और असल काम कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि 80s और 90s में ग्रोथ अच्छी थी। छठे पंचवर्षीय योजना में कृषि की ग्रोथ 5.7% थी, जीडीपी ग्रोथ 5.3% थी। ऐसा दोबारा नहीं हुआ कभी, और 90 के बाद तो ग्रोथ कम हो गई है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, जिसकी वजह से कृषि की ग्रोथ कम हो गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति का फल अगर 2 दशकों तक दिखा, तो 90 के दशक में कृषि सेक्टर की रफ्तार धीमी हुई। शायद इसलिए हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर स्वामीनाथन की अगुवाई में बनी एक कमेटी ने साल 2006 में कुछ अहम सुझाव दिए। फसल उत्पादन कीमत से 50% ज़्यादा दाम किसानों को मिले, किसानों को कम दामों में क्वालिटी बीज मुहैया कराया जाए, गांव में विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए, महिला किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिले, किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मदद मिले, सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए, खेतीहर जमीन, वन भूमि और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कारपोरेट को न दिया जाए। फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले, खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर जरूरतमंद तक पहुंचे, सरकारी मदद से किसानों को मिलने वाले कर्ज की ब्याज दर कम करके 4% किया जाए। मौजूदा व्यवस्था में किसानों का कहना है कि इनमें बहुत अभी लागू नहीं है और उन्हें ज़्यादा मंडियां और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सुरक्षा देने वाले कानून चाहिए। जबकि सरकार कहती रही है कि खराब मार्केटिंग के चलते किसानों को अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए निजी कंपनियां और स्टोरेज वेयर हाउसेज को लाने से वैल्यू चेन में किसानों का कद बढ़ेगा। मेखला कृष्णमूर्ति का मानना है कि पिछले 6 महीनों से जब ये किसान कानून लाया गया है, पहले ऑर्डिनेंस के रूप में जब ये एक्ट बने हैं, 6 महीने से हम सुन रहे हैं कि भारतीय किसान अब आज़ाद हो गए हैं, अब वो बाजार में मंडी में स्वतंत्र हैं। उन्होंने आगे बताया, जब मैं 12 साल पहले मध्य प्रदेश की मंडियों में शोध कर रही थी, जब भी मैं मंडी जाती थी, किसान समझाते थे कि देखिए, पूरी अर्थव्यवस्था में किसान एक ऐसे उत्पादक है जो अपने माल के भाव कभी तय नहीं कर पाता, वो भाव स्वीकार करता है दूसरों का तय किया हुआ। इसी बीच जहां कम से कम उत्तर भारत के किसान सरकारी मंडियों और बीच में मौजूद आढ़तियों के बने रहने के पक्ष में है, नया कृषि कानून इस सिस्टम की बात आगे कर रहा है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? भारतीय कृषि में बढ़ती हुई चुनौती डिमांड से ज़्यादा सप्लाई की है। किसानों को अपने उत्पाद के लिए नया बाजार चाहिए। नए कानून में मंडियों का प्रभाव कम करने के पीछे सरकार की शायद यही मंशा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस प्रक्रिया में एक चीज़ का अभाव रहा है। प्रोफेसर राम कुमार कहते हैं कि किसान संगठन और सरकार के बीच अच्छी तरह चर्चा हो तो एक दूसरे की दिक्कतें और एक दूसरे के रवैये को समझने की संभावना रहती है। उनके अनुसार सरकार को ये समझना चाहिए, क्या पड़ेगा भी, कि उसकी नीतियों की वजह से कृषि का संकट बढ़ रहा है। सरकार की जो सब्सिडी पॉलिसी है, जो फर्टिलाइज़र पॉलिसी है, इन सब नीतियों की वजह से किसान की खेती की लागत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और इस पर सरकार की नज़र नहीं जा रही है। किसान संगठनों का कहना है कि नए कानूनों के बाद उनकी उपज के
कम दाम मिलेंगे, जिससे खेती की लागत भी नहीं निकलेगी। उन्हें शक है कि फिलहाल सरकार की ओर से मिलने वाली एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार का दावा है कि नए कानून से किसानों को कीमत के ज़्यादा विकल्प मिलेंगे और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। नामचीन अर्थशास्त्री गुरुचरण दास मानते हैं कि अब झगड़ा थोड़ा पेचीदा हो चुका है। उनके मुताबिक द वर्स्ट सॉल्यूशन विल बी टू रोल बैक। फिर तो मतलब जो 30 साल का काम हुआ है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, दे मे हैव टू से कि भाई एमएसपी चलेगा, सिस्टम चलेगा, और आगे की सरकार को फिर समझाना पड़ेगा कि ये सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट है, कुछ ना कुछ तो इनको देना पड़ेगा। इस किसान आंदोलन की कुछ बातें खास रही हैं। शुरुआत की भिड़ंतों की बात लगा कि प्रदर्शन हिंसक हो सकते हैं, जो नहीं हुए। दूसरी बात यह कि दोनों पक्षों ने मामले पर मिल बैठकर बात करने की कोशिश जारी रखी है। अपनी मांगों पर कौन ज़्यादा टिका रहेगा, इसका पता भी जल्द चल जाएगा।